एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरएस एंड वी अग्रवाल क्लास 10th न्यू एडिशन 2022 है। सीबीएसई के लिए बुक होता है। रियल नंबर पहला चैप्टर है और इसका पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1 के। टोटल इसमें क्वेश्चन है वह 11 तक यानी 11 तक क्वेश्चन है। तो हम 11 क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से आपको इस वीडियो में सोल्यूशन करके बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले इसके बारे में डिफिनीशन पूछेगा। आपकी किताब, आपके पास अगर किताब होगा तो किताब में इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। इसका डिफिनीशन आप जो है वहां से भी लिख सकते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है तो आंसर लिखेंगे या सॉल्यूशन करके लिखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ये दो को कोई पॉजिटिव इंटीजर को बताता है, जैसे कि ए मान लेंगे और उसके बाद बी मान लेंगे। देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर, और इसमें एक यूनिक इंटीजर निकलता है जिसे हम क्यू या आर मानते हैं। इसमें क्यू रिमाइंडर हो जाता है और आर जो सॉरी क्यू कोशिएंट हो जाता है और आर जो होता है रिमाइंडर हो जाता है। सच दैट इस तरह की चीज होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी होता है। इसको पढ़ेंगे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इस तरीके से इसका 2 नंबर में पूछेगा। बहुत ईजी तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है a number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। यानी कोई संख्या को अगर हम 61 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 हमारा भागफल हो रहा है और 32 हमारा शेषफल हो रहा है। तो कोई संख्या क्या है तो यहाँ पर देखिए वी नो डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर गुने कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम जानते हैं कि डिवाइडेड बराबर जो होता है वो डिवाइजर गुने कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर की जगह 61, कोशिएंट की जगह 27, रिमाइंडर की जगह 32 ले लेंगे। यहाँ पर मानेंगे लेट द डिवाइडेंड बी एक्स। सबसे पहले डिवाइडेंड को एक्स मानेंगे यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 61 इंटू 27। क्या हो जाएगा 61 इंटू 27। अब प्लस में क्या करेंगे 32 को जोड़ देंगे। अब 61 इंटू 27 को जोड़ेंगे गुना करेंगे और उसके बाद हम 32 को उसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 1679 यानी 1679। Hence the required number is 1679। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा यानी जो हमारा नंबर है जिसको 61 से गुना किया जाए तो 27 जो होता है भागफल आता है और 32 शेषफल आता है। वो संख्या क्या है 1679 यानी 1679 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिवाइडेड इक्वल टू 1365, कोशिएंट इक्वल टू 31, रिमाइंडर इक्वल टू 32। लेट द डिवाइजर बी एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइडेड बराबर हो जाएगा डिवाइजर गुने कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ पर हो जाएगा 1365 बराबर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर एक्स गुने 31 प्लस में 32। अब 32 प्लस में है इधर खींचेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 1365 माइनस 32 इक्वल टू 31 एक्स। ठीक है। अब 31 एक्स हो जाएगा। 1365 में से 32 को हटाएंगे तो 1333 बचेगा और 31 यहां पर बच जाएगा। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1333 बटे में 31 बराबर में हो जाएगा 43 यानी एक्स का मान आ गया 43। हेंस 1365 should be divided by 43 to get 31 as the quotient and 32 as the remainder. This is the answer. And next question 4 number Euclid's using Euclid's division algorithm find the ratio of 612 and 1314. So there are three question in this question. So we start first of all one question 612 and 1314. 612 is smaller than 1314, so we divided 1314 by 612 by using Euclid's division lemma. So first of all 1314 equal to 612 into 2 plus and add 19. It means we divide 612 to 1314 and we get 612 एज ए कोशिएंट एंड 2 जो है मतलब 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा यानी कि इसको भाग करें हम 612 से हम इसको भाग करें तो 2 यहाँ कोशिएंट बचेगा और 90 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। सो वी से दैट 2 एज ए कोशिएंट एंड 90 एज ए रिमाइंडर। सो नेक्स्ट स्टेप द यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यानी सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 यानी कि रिमाइंडर यानी कि जो यहाँ पर वो 0 नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे यानी कि 90 से क्या करेंगे यहाँ पर इसको भाग करेंगे 612 को 90 से भाग करेंगे। सो यहाँ पर यानी 612 डिवाइडेड बाय 90 वी डिवाइडेड 612 बाय 90 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो वी स्टार्ट हियर 612 इक्वल टू 90 इंटू 6 यानी 90 से जब हम इसको डिवाइड किए तो 6 मरतबे लगा और 72 बच गया। चूंकि यानी कि सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं है। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो हम करेंगे। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपको लेकर बता दें, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 1314 है तो हम क्या करेंगे 6 से
12 से हमको क्या करना है, 12 छोटा है तो छोटा से इसमें हम क्या करेंगे, मौसा कर देंगे 13 से 14 में। तो क्या मरतबे लगेगा, देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 मरतबे लिखते हैं, यानी कि 2 मरतबे लग जाएगा 1224। ठीक है, क्या करेगा 1224 आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 4 में 4 का 0, 11 में से 2 के 90। अभी 90 से फिर क्या करेंगे, 6 से 12 में मल्टीप्लाई कर जाए, यानी मौसे यानी एचसीएफ जो है आपको डिवीजन मेथड से निकाल देना है। ठीक है, और इसी को लिख दे, 13 14 है तो इसको इधर लिख देंगे, तो जो यहाँ पर आएगा उसको इधर लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा उसको बराबर के इस बगल, और 2 को उसमें गुना कर देंगे, और नीचे वाला को शेषफल को इसमें लिख देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, b डिवाइड 90 by 72 by using Euclid's division lemma, 90 equal to 72 into 1 plus 18, the remainder is not 0. b divide 72 by 18 by using Euclid division lemma. So first of all there is a 72 equal to 18 into 4 and remainder is 0. So since remainder is 0, hence the HCF of 6 and 12 and 13 and 14 is 18. इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 0 जो है शेषफल आ जाता है, इसका मतलब है कि जहां पर भी 0 शेषफल रहेगा उसके जस्ट बगल वाला संख्या को हम वहां पर HCF समझेंगे, और लास्ट में लिखेंगे hence the HCF of 612 यानी 612 और 1314 का हमारा जो HCF निकल कर आया वो 18 निकल कर आया। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। इसी तरह के 2 क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बनाकर दे दिया हूं, अगर आपको बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से यहां पर भी यूज किया गया है। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को भी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इसमें भी वही चीज को अप्लाई किया गया, वही मेथड को अप्लाई किया, उसी तरीके से बिल्कुल बनाया गया, छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड किया गया, और आप यहां पर प्रोसेस देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके प्रोसेस आपको एग्जाम में भी लिख करके आने हैं। तो इस तरह के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। By using Euclid's algorithm, find the largest number which divides 615 and 1117. इसका मतलब है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे हम 650 एंड 1177 से डिवाइड करते हैं। लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड इतना यानी कि इसमें डिवाइडेड से इतना यानी 650 एंड 1117 यानी कि 650 इसमें छोटा है और 1170 इसमें बड़ा है। इसका मतलब है कि 650 से हम क्या करेंगे, 650 से हम 1170 में डिवाइड करेंगे, यानी कि मौसा निकाल लेंगे। तो 650 से इस अनुसार से निकालेंगे तो एक मरतबे लगेगा 650। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 520 बचेगा। फिर ये 520 से हम क्या करेंगे, 650 में निकालेंगे। इस तरीके का प्रोसेस करते चला जाएगा। इसका मतलब है कि 1170 इक्वल टू यानी 1170 इक्वल टू 650 into 1 प्लस में 520। सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 because there is a 520. Next step, b divide 650 by 520 by using Euclid division lemma. So there is a 650 and equal to 522 into 1 plus 130 यानी 650 बराबर में वही प्रोसेस करेंगे तो निकल कर आएगा 520 into 1 मतलब 520 गुणे 1 प्लस 130। The remainder is not 0. यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा because there is a 130 and this is the remainder, and when we got remainder is 0, the HCF is just first step. So we divide 520 by 130 by using Euclid division lemma. यहाँ पर लेमा का प्रयोग करके 520 यहाँ पर है तो इसका मतलब हो जाएगा 130 गुणे 4 यानी 130 into 4 and the remainder is 0. Since remainder is 0, therefore the HCF of 650 and 170 is 0. यानी कि इसका जस्ट शुरू वाला यानी कि थर्ड नंबर 0 आएगा, उसके थर्ड वाला नंबर जो रहेगा वो हमारा HCF होगा। एंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड बाय 650 एंड 130 ये हमारा आंसर हो गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, सब्सक्राइब के लिए हमको कोई चिंता नहीं, आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, बस वीडियो को आप थोड़ा एंजॉय लेकर के मस्ती से थोड़ा बढ़िया से समझ करके देखना है। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत इजी है। फॉर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। दोनों का HCF निकालना है, मतलब अगर हम 2 से 4 में डिवाइड करें तो 2 मरतबे पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि HCF कितना हो गया 2। बस हमको यही भी करना है कि 2 4 का अगर HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2। दिस इज द आस्किंग क्वेश्चन ऑफ फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ये जो ज्यादातर करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक में ये डाल देगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अब हम आ गए हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n
प्रूव दैट एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एन है, उसके लिए प्रूव कीजिए कि एन क्यू माइनस एन जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 1 में है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले टू प्रूव दैट डिविजिबल बाई 3, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, तो यहाँ से हम तेरा इधर कर देते तो बढ़िया से हो जाएगा, आपको दिखेगा भी। तो व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द पॉसिबल रिमाइंडर आर 0, 1, 2 होगा, क्योंकि 3 है तो वो 0, 1, 2 होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा तो जा नहीं सकता। अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग करें तो उसका शेषफल तो एक ही आएगा, अगर किसी संख्या को हम 4 से भाग करें तो उसका शेषफल 4 से कम ही आएगा ना, 4 आएगा तो फिर लग ही जाएगा। इसीलिए n बराबर 3p प्लस 1, 3p प्लस 2 वेयर p इज सम इंटीजर। केस 1 में क्या करेंगे, n बराबर 3p रख देंगे। जब n बराबर 3 पे रख देंगे, इसका मतलब है कि n जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या करेगा, n जो है 3 को डिवाइड करेगा, तो n इज डिविजिबल बाई 3। केस 2 में कंसीडर n बराबर 3p प्लस 1 करेंगे, देन n माइनस 1 हो जाएगा 3p प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, 3p प्लस 1 माइनस 1, यानी n बराबर 3p है। तो n बराबर अगर हम 3p रख देंगे तो इस तरह से क्या होगा, 3p यहाँ पर है, 3p प्लस 1 है और n माइनस 1, यानी माइनस 1 अगर हम इधर रखे हैं, इधर लगाए तो माइनस 1 इधर भी लगा दिए, ठीक है। और 3p प्लस 1 हमारा पहले से अवेलेबल है क्वेश्चन में, ठीक है। तो माइनस 1 इधर लगाए, माइनस 1 इधर लगाए, ठीक है। माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। अब n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 3p इज डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बच्चा को समझ में नहीं आता, ठीक है। बच्चा को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बच्चा को समझ में आना चाहिए, बाकी से तो हम संभालते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा दिए, अब यहाँ से फिर से कलम ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अगला केस 3 में। n बराबर जब 3p प्लस 2 रखेंगे, उसी तरीके से n प्लस 1, इसमें प्लस 1 इधर किए, प्लस 1 इधर किए, ठीक है। तो प्लस 1 इधर किए तो n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3p प्लस 3, ठीक है। यानी n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो p प्लस 1, यानी p प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3p प्लस 1 एंड डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन से दैट वन ऑफ द नंबर्स अमंग n माइनस 1, n प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, यानी n प्लस 1, n माइनस 1, n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है कि यहाँ से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगला स्टेप में चलते हैं, अगला स्टेप चलेंगे। अब 3 से तो हो गया, अब 2 से भी करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है। सेकेंड इज टू प्रूव दैट डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले तो हमको 3 के बाद 2 करना है, क्योंकि 3 गुने अगर हम 2 करते हैं तो 3 से कोई संख्या अगर डिवाइड है, 2 से कोई संख्या डिवाइड है, तो 6 से संख्या डिवाइड हो ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं 2 से। सिमिलरली व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द पॉसिबल रिमाइंडर 0 और 1 होगा। सो 2q और 2q प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर पहले 2q लेंगे तो 2 डिविजिबल हो जाएगा, n जो है डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2q प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पर माइनस 1, इधर भी माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 2q, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला हो जाएगा n प्लस 1, जो 2q प्लस 1 है, ये भी हमारा हो जाएगा 1 1 2, और n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2q प्लस 2, जिसमें n प्लस 1 में अगर दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 2q प्लस 2 में से तो 2 कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 1 जो हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो। सो वी कैन से दैट one of the numbers among n minus 1, n plus 1 is always divisible by 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore n minus 1, n plus 1 is divisible by 2। इसका मतलब है कि वह 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। इसका मतलब है कि जब 2 3 से हो जाएगा तो स्टेप 3 में लिखेंगे to prove the divisibility by 6 n into n minus 1, n plus 1 is divisible by 2 and 3। Therefore, as per the divisibility rule of 6, the given number is divisible by 6। Therefore, nq minus 1, n into n minus 1, n plus 1 is divisible by 6। जब कोई संख्या जो है, इसमें रूल लग रहा है क्या कि जब कोई संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगा तो संख्या जो है यहाँ पर डिविजिबिलिटी नियम के अनुसार से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसको छोटा करते हैं। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर जो है y स्क्वायर यानी कि ये तो नहीं रहेगा, y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो लेट द टू ऑड पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले तो दो ऑड पॉजिटिव नंबर x बराबर 2k प्लस 1 और एंड
एंड यहाँ पर हो जाएगा, ये पूरा एंड है, एंड y बराबर 2p+1। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे, ठीक है, कि x बराबर 2k+1 हो गया और y बराबर 2p+1 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये माने हैं, क्या माने हैं, x और y की जगह मान लिए, ठीक है। अगला x² और y² की जगह मान रखना है। तो x की जगह जो मान है 2q+1 के स्क्वायर कर दीजिए और y की जगह 2p+1 का होल स्क्वायर कर दिए। a+b का होल स्क्वायर आपको आता होगा, a² + 2ab+b² होता है। तो 2k+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4k² + 4k+1 और इसका करेंगे तो 4p² + 4p+1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आएगा। अब अगला क्या करेंगे, 4k² + 4p² + 4k + 4p + 2 हो जाएगा, क्योंकि 4p यहाँ पर है और सॉरी 4p यहाँ पर है, 4k² और 4p² है और 4k यहाँ पर 4p+2, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखिए 4 जो है, ये चारों में हमारा 4 कॉमन होने वाला है, चारों में है कॉमन होने वाला, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो चारों में से 4 कॉमन कर लेंगे, k² p² k+p और बाहर में 2 रह जाएगा। क्लियरली नोटिस दैट द सम ऑफ ए स्क्वायर इज इवन, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हेंस इफ x and y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ये इवन है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि सवाल का कुछ था कि यदि कोई संख्या जो है, प्रूव दैट x और y से x and y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो x भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, y भी ऑड इंटीजर है, तो उसका x² y² क्या, वो इवन इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। वो इवन होगा लेकिन 4 से नहीं होगा, ये इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव हो गया कि इवन है, देख रहे प्लस में यह 2 है लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1119 एंड 1445, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1119 एंड 1445 नेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, 14 यहाँ पर लिखेंगे 14 and 45 इक्वल टू 11 and 19 इंटू 1 + 225, ठीक है। सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना मरतबे होता है, ठीक है, क्योंकि इससे भाग करना है। अब हम 11 and 19 बराबर क्या करें, 255 इंटू 4 प्लस में 175। 11 90 बराबर क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 255 से, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोनों में देखेंगे बड़का छोटा कौन है, तो 1190 जो है छोटा है और 1445 बड़ा है, तो 1190 से क्या करें 1445 पे मौसा करेंगे, यानी कि दोनों संख्या का क्या करेंगे, सबसे पहले मौसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे काम करेंगे उस तरीके से, स्टेप जैसे निकालते हैं मौसा निकाल करके करते करते आएंगे, जब देखेंगे 0 सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब इसका तीसरा मान जो है 85 है यानी 85, इसका मतलब है कि HCF यहाँ पर 85 हो गया। अब 85 बराबर क्या करेंगे, 255 माइनस 170 करेंगे, यानी घटाएंगे 255 माइनस क्या करेंगे 170। अब 255 यहाँ आया, ठीक है, और ये 170 यहाँ आया, दोनों के लास्ट वाला मान को लेकर घटा देंगे, ठीक है। तो 255 कर लेके चलेंगे, तो 255 कब आएगा, तो 255 आएगा 1445 माइनस 1119, 1445 1190 को करेंगे तो हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस करके 1119 माइनस 245, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से निकल करके कुल आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो 1445 1190 यहाँ तक आ गया और 1190 माइनस 255 है, तो 1190 माइनस 255 और 4 यहाँ पर रख गया, माइनस का चिन्ह हटा दिए, ये माइनस है, माइनस से इसमें माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह का गुना किए यानी साइन का। अब अगला है 1445 यानी जोड़ घटाव का काम करना, ठीक है। तो 1445 माइनस 1119 और देखिए 1190 यहाँ पर 2 गो है ना, तो 2 गो है तो यहाँ पर 2 से इसको गुना कर दिए 1190 को। अभी 255 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देख लिए कि दोनों में ये गुना था 255 के, एक तरह से समझ जाइए, तो 4 को बाहर कर दिए, ठीक है। तो 1445 और 1119 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें 1445 1119 गुने 2 प्लस 1445 और यहाँ पर 4 को यहाँ पर लिया है गुने 4 माइनस 1119 गुने 4, यानी 4 से इस दोनों में गुना है ना, ये 4 से इस दोनों में गुना है, ये दोनों में गुना है तो दोनों में इसका हो गया। अब 1445 गुने 5 और माइनस 1190 गुने 6 हो गया, ठीक है। इस तरह का काम हो गया यहाँ पर। अब अगला काम है 1190 गुने माइनस 6 प्लस में 1445 गुने 5, इस तरह के काम यहाँ पर हो करके यहाँ से आएगा पूरा मल्टीपल करके, और 1445 यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे गुने 5 है तो इसको हम n समझ लेंगे, m बराबर -6 और n बराबर 5 है, यानी m बराबर हमारा -6 हो गया और n बराबर 5 करके हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन था थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, लेकिन था तो इजिए एक्सप्रेस करना था। चलिए 10वां है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड टू
फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441 एंड 561 एंड 693, यानी तीनों को एक दूसरे से करना। दस पहले 441 को क्या करेंगे 567 तक का कर लेंगे, फिर 693 567 तक का कर लेंगे। इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको बना भी देते हैं, ठीक है। लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तीनों को एबीसी करके मान लेंगे। यूक्लिड डिवीजन से लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो एचसीएफ निकाल देंगे सबसे पहले ई दोनों का, यानी कि ई दोनों का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि इसका। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो निकल करके आएगा हमारा 63। अब 63 से क्या करेंगे, अगले वाला संख्या में हम एचसीएफ करेंगे। अब इस दोनों का निकल कर आ गया, नाउ द फाइंड ऑफ एचसीएफ इतना इतना, तो क्या करेंगे इस दोनों का निकल कर आया इतना, तो यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन में क्या करेंगे 40 एंड 63 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो 63 ही आएगा। इस तरीके से इसका भी मान हमारा 63 आ गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1251 9377 and 1528 लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1 2 3 आर द रिमाइंडर्स ऑफ 1251 9377 एंड 1528 रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। इस प्रकार आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग दिस रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर्स, यानी कि इसको घटाते चलेंगे 1 2 3 करके, तो हमारा निकल कर आएगा क्या 1251 में से हम 1 को घटा देंगे, 9377 में से 2 को और 15628 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर निकल कर आएगा सबका मान, ठीक है। तो निकल करके तीनों का मान आ गया, विच इज डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा नंबर है उसे डिविजिबल। अब क्या करेंगे एचसीएफ क्या करेंगे 1250 जो मान घटाने के बाद निकला उसका हम एचसीएफ तीनों का निकाल देंगे जो 10 नंबर क्वेश्चन में किए थे। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार से तीनों का निकालेंगे जैसे हम 10 नंबर में किए थे। अब लार्जेस्ट नंबर हमारा ए बराबर इतना, बी बराबर इतना हो गया, तो सबसे पहले हम इस दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 3125 इसका एचसीएफ, ठीक है। अब 3125 का क्या करेंगे लेकर के तीसरा संख्या के साथ निकालेंगे, तो हमारा अब सी बराबर हो जाएगा इतना और इस दोनों का निकालेंगे एचसीएफ यहाँ पर भी। इसका निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकल कर आएगा 625, जो आपको तरीका मालूम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हमारा 625 द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल इतना इतना और इतना इतना तीनों का, यानी लास्ट में जो आंसर रहेगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो हम आपको समझा दिए, मन है तो सब्सक्राइब कीजिए, मन है तो डिसलाइक कीजिए, मन है तो लाइक कीजिए, बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं तो आप जेना मन जेना करिए। फिलहाल